आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर इतना ज़्यादा मैच्योर होता है, इतने ज़्यादा वो समझदार होते हैं कि उनके आसपास के लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। सोचो, अगर आपका भी बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही बन गया कि आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो लोग, इवन आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 6 बातें बताऊंगा, उन बातों को बहुत ध्यान से सुनो, अपने लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी इंप्रूव होगी, और इतना ही नहीं, आपको ये महसूस होने लगेगा कि अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, अपनी प्रोसेस, अपने गोल्स और अपने सीक्रेट्स इजीली लोगों को बताना बंद कर दो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है और आपने जिम जाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे आपका वेट बढ़ रहा है, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, आप मस्कुलर दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अब दो ही यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। सबसे पहली सिचुएशन कि लोग आपके उस बदलाव को नोटिस कर रहे हैं कि यार पहले तो आपका वेट काफ़ी कम था, लेकिन धीरे धीरे अब आप हेल्दी दिख रहे हो, अब आप वेट गेन कर रहे हो। या फिर दूसरी सिचुएशन कि आपने 1 kg वेट गेन किया और आप खुद ही आगे से जाकर बता रहे हो कि यार मेरा तो 1 किलो वजन बढ़ गया, 1 kg मैंने वेट गेन कर लिया, 2 kg गेन कर लिया, 3 kg गेन कर लिया। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक जहां पे लोग बदलाव को महसूस कर रहे हैं, और दूसरी बात जहां पे आप खुद जाकर अपने बदलाव के बारे में बता रहे हो। और जब आप खुद जाकर अपने बदलाव के बारे में बताते हो, लोग उन बातों को सुनते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग नोटिस करते हैं, वो बातें उनके दिमाग में एक लंबे समय तक रहती है। यही गलती हम करते हैं। जब भी हम हमारे लाइफ में कुछ बेटर करते हैं, तो हम लोगों को नोटिस करने का, एनालाइज करने का मौका ही नहीं देते, हम खुद जाकर उन्हें बता देते हैं। और ये गलती आपको नहीं करनी है। आप ट्राई करो कि आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दोगे, अपनी इंप्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने आप को बदलने पर ज़्यादा ध्यान दोगे, और बदलाव करने के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि ये सारे बदलाव आपके आसपास के लोग खुद ही नोटिस कर रहे हैं। इवन अगर आप अपने बात करने के तरीके को भी बदलते हो, कि आप थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ आप बात कर रहे हो, अच्छे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये फील होगा कि हाँ, आपके आसपास के लोग आपके साथ खुश है। और यही आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अपने आसपास अच्छे लोगों के साथ रहो। मानो या मत मानो, आपका दिन कैसे जाने वाला है ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के कांटेक्ट में हो। अगर आप गलत पर्सन से अटैच हो गए, सारा दिन उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे कि कब कॉल आएगा, मैं मैसेज करूँ या नहीं, बात करूँ या नहीं, और इसी में आपकी लाइफ निकलते चले जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइफ एक बार मिलती है। आपका जो दिन आज का है वो भी एक ही बार आपके लाइफ में आ रहा है। हर दिन आप बड़े हो रहे हो, हर दिन आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है। और आप अगर गलत लोगों के साथ रहते हो, तो आप अंदर ही अंदर इमोशनली इतने कमज़ोर हो जाओगे, अटैचमेंट, प्यार में इतने डूबे रहोगे कि आप कभी इंप्रूवमेंट कर ही नहीं पाओगे, और एक बहुत ही एवरेज लाइफ आप जीते रहोगे। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो लोग अच्छे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखो। उनके साथ बीच में ईगो, एटीट्यूड मत आने दो। दूसरी बात, अगर लगता है कि यार वो तो मतलब ही है, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के इमोशंस के बारे में सोचते हैं, आपको हर्ट करते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाने पर ध्यान दो, ताकि आप अपने लाइफ में खुश रह सको। अगली बात, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखो, तभी लोग आपको खुश करने के बारे में सोचेंगे। जब आप लोगों को ये महसूस करा देते हो, या मान लीजिए रिलेशनशिप में आप पार्टनर को ये महसूस करा देते हो कि आप उनके ऊपर अपने हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो, तो उनको प्रेशराइज्ड फील होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस देखकर वो इरिटेट होने लगेंगे, और कभी भी वो आपको खुश करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन इसी के बजाय अगर आप अपने साइड से एक्सपेक्टेशंस को अपने कंट्रोल में रखोगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम रखोगे, और बस अपने आप को बेस्ट दिखाने के
बारे में सोचोगे तो पार्टनर खुद ही आपको खुश करने के बारे में सोचेगा। और ये एक बहुत रियल फैक्ट है। जब आप किसी को ये बताते हो कि प्लीज़ आप मुझसे बात करो क्योंकि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस होता है, तो आने वाले टाइम में वो पर्सन इंटेंशनली धीरे धीरे बातचीत कम करने लगेगा, क्योंकि उस पर्सन को ये समझ गया है कि बात अगर नहीं हो रही है तब भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, जिस वजह से उस पर्सन की अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी जगह आप उस पर्सन को ये दिखाते हो कि बात होती है तो मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, रिस्पेक्ट देकर बात करता हूँ, खुश होकर बात करता हूँ, लेकिन अगर बात नहीं हो रही है तो मैं अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, सेल्फ केयर कर रहा हूँ, अपने बॉडी की, अपने मेंटल पीस की केयर कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके से अपने बिहेवियर को बनाते हो, वो पर्सन खुद ही कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, कॉन्स्टेंटली आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा और आपके अटैचमेंट को पाने की कोशिश करेगा। इसीलिए कभी भी बताओ मत, ऐसे शो करो कि आप हमेशा खुश हो, बात हो रही है तब भी खुश हो, नहीं हो रही है तब भी खुश हो। रूड वे में नहीं करना है कि बात नहीं हो रही तो आपने स्टेटस लगा के बता दिया कि मैं तो बहुत खुश हूँ। इसमें भी उस पर्सन को समझ ही आता है कि बात नहीं हो रही इसलिए आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अगली बात, अपने चेहरे पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखो। आप स्माइलिंग फेस रख सकते हो, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत रियल फैक्ट है। कई बार क्या होता है ना, आप मिरर में भी अपने आप को एनालाइज करना कि हम इतने सैड रहने लगते हैं कि हमारे बॉडी लैंग्वेज में वो दिखता है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो कई बार तो लोग बोल भी देते हैं कि आपको कुछ हुआ है, और ये एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ट्रस्ट में, आप जब भी किसी से मिल रहे हो, चाहे वो 5 मिनट के लिए मिलो या 5 घंटे के लिए मिलो, आप ट्राई करो कि आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहे। आप कैसे बात कर रहे हो, किस टोन में बात कर रहे हो और आपके फेस में कितनी स्माइल है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि वो पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है वो आपके फेस के बारे में सोचेगा, वो आपके बॉडी लैंग्वेज के बारे में सोचेगा और फिर आपके बिहेवियर के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर आप उनके सामने हमेशा ऐसे रहते हो कि यार मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं तो आज बहुत परेशान हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा एनर्जी को लो रखते हो, तो वो कभी भी अपनी एनर्जी आपके बारे में सोचने में वेस्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए पॉजिटिव वाइब्स और अपने चेहरे पर स्माइल रखना स्टार्ट करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। यकीन कीजिए, ये एक बहुत रियल फैक्ट है कि बस आप अपना बेस्ट करते चले जाओ। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे बिहेवियर में ये वीकनेस है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाता हूँ, मैं उस इमोशंस को अब धीरे धीरे कंट्रोल करूँगा, उस अटैचमेंट को कंट्रोल करूँगा। लोगों को कंट्रोल नहीं करना है कि मैं इससे अटैच हो गया तो मुझे इससे दूर भाग जाना चाहिए, अगर मैं इससे अटैच हूँ तो मुझे जाकर बता देना चाहिए। नहीं, सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करो कि आप इतना अटैच हो क्यों रहे हो, इतनी ओवर थिंकिंग कर क्यों रहे हो, आप इतने ज़्यादा वीक बन क्यों रहे हो। कि आपके लाइफ में कुछ करने को नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। खुद के माइंड को बार बार ट्रेन करो कि मैं लोगों से मिला हूँ एक पर्पस फुलफिल करने के लिए, मैं लोगों के लिए जीने नहीं आया हूँ कि मैं सबको खुश करने में लगा हूँ, सबके बारे में सोचने में लगा हूँ। एट दी एंड मुझे खुद की केयर करनी है, खुद के बारे में सोचना है, और अगर किसी से मैं ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो रहा हूँ तो मुझे खुद की इमोशंस को समझना है कि मैं इस इमोशन से कैसे डील कर सकता हूँ। और जब आप खुद के इमोशंस को गहराई से समझना स्टार्ट करते हो, आपको हर बात का सॉल्यूशन मिलता है, और इसी से आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रांग बनते चले जाते हो। और यकीन कीजिए, जब हम स्ट्रांग बनते चले जाते हैं तब लोग हमें छोड़ कर नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, हमारे जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी इंप्रूवमेंट दिखाओ, प्रोसेस दिखाओ, लेकिन बोल कर मत बताओ कि आप अपने आप को बदल रहे हो। उन्हें महसूस होने दो कि आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, और ये आपको लाइफ में हमेशा करना है। ऐसा नहीं कि आज तो मैंने बहुत ग्रो कर लिया, मैं जिम गया था, मेरा वेट बढ़ गया, अब मुझे कभी जिम ही नहीं जाना है। वेट बढ़ने के बाद भी, वेट गेन करने के बाद भी आपको अपने बॉडी की केयर करनी होगी। बहुत ज़्यादा आपका फैट बढ़ गया है तो आपको फैट लॉस करने के बाद भी अपने बॉडी की केयर करनी होगी। और इसी की तरह लाइफ है, आपको हमेशा अपने आप की केयर करते रहनी है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने मूव ऑन कर लिया तो आपको भी अटैच हो ही नहीं सकते, दूसरे दिन फिर किसी से अटैच हो जाओगे, फिर परेशान होते रहोगे, तीसरे दिन फिर किसी से अटैच हो जाओगे, कब तक भागते रहोगे। रियल फैक्ट है कि लाइफ में इमोशनली जो भी चल रहा हो, एक कांस्टेंट वे में आपकी लाइफ की इंप्रूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए, और यही बहुत बड़ी सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, मन में कोई डाउट है, आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, डायरेक्टली आप
कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।